जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वीडियो री एग्ज़ाम या उत्तर प्रदेश में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो हम जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला लेके आए थे, तो उसी में जीके का एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। तो आइए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। 50 प्रश्न कौन से हैं जिनका आज अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है? कहा गया है, मई 2023 में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की थी? दोस्तों, इस बार जो शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन हो रहा है, उसकी सारी मीटिंग भारत में हो रही हैं। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, भारत में ये मीटिंग आयोजित की गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, शंघाई सहयोग संगठन की जो मीटिंग हुई है ये भारत में हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया है चीन। तो वो चीन की राजधानी बीजिंग है और बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है। याद रखना, एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है। क्लियर दोस्तों। रूस आप जानते हैं यूरेशिया का वो है देश है और इसकी मुद्रा रूबल है। ठीक है, याद रखना, रूस इसकी मुद्रा रूबल होती है, याद रखिएगा। बाकी अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, भूटान। पाकिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है और ताजिकिस्तान भी है, जबकि जो भूटान है ये शंघाई सहयोग संगठन का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भूटान का एक उपनाम भी है ड्रिक्यूल? कभी क्वेश्चन आए कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसका नाम ड्रिक्यूल भी है, तो भूटान को ड्रिक्यूल भी कहा जाता है। ड्रिक्यूल का मतलब क्या होता है? द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भूटान की राजभाषा जोंखा है? जोंखा राजभाषा किस देश की है? भूटान की। और भारत और भूटान की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 699 किलोमीटर है। याद रखना, भारत के साथ जो भूटान की सीमा साझा होती है इसकी लंबाई 699 किलोमीटर है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। याद रखेंगे इस बारे में भी कि भूटान का राष्ट्रीय खेल ये तीरंदाजी है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा जब वह, ध्यान रखना, भार न्यूनतम कब होगा? दोस्तों, यदि वह पृथ्वी के मध्य में है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है और डब्ल्यू भार बराबर क्या होता है? mg। तो भार बराबर mg, जी का मान 0 कर दो तो डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद रखना, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार 0 होता है। दोस्तों, ध्यान रखना, भार जो है ना ये सदिश राशि होती है आपकी। कभी क्वेश्चन आए कि भार जो है ये कैसी राशि है, तो सदिश राशि होता है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? ध्यान रखना, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर नहीं है? दिल्ली में। ऑप्शन बी, दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, मैं बात करूँ पंचायती राज व्यवस्था की, भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये भी आप याद रखना, 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज। और भारत में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है? 3 स्तर की। और 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में या संसद द्वारा देश में सूचना का अधिकार संबंधी अधिनियम ये कब पारित किया गया था? दोस्तों, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो आया था वो आया है आपका जून 2005 में। ठीक है, जून 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया था। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है ना वो आपका मौसिनराम है। मौसिनराम, और मौसिनराम पूर्वी खासी पहाड़ी पर स्थित है, मेघालय में। कौन सी पहाड़ी है? पूर्वी खासी पहाड़ी, ये आप याद रखिएगा। पूर्वी खासी पहाड़ी पर स्थित है मौसिनराम और ये मेघालय में है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मौसिनराम ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ना एक ऑप्शन में लिखा है नेतरहाट। अगर कभी क्वेश्चन आए कि छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा गया है। छोटा नागपुर पठार आप जानते होंगे, झारखंड वगैरह में जो देखने को मिलेगा। छोटा नागपुर की रानी किसको कहा गया है? तो जवाब होगा आपका ये नेतरहाट को कहा जाता है। और नेतरहाट जो जिला है ना झारखंड में आता है। ठीक है, पश्चिमी घाट लिखा गया है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री।
पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है। और पश्चिमी घाट अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। याद रखना, भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल कौन सा है, तो वो है आपका पश्चिमी घाट, जैव विविधता। क्लियर, याद रखिएगा। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिन राम में होती है। अच्छा दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ वर्षा के बारे में। वर्षा की घटना ये कौन सी परत में देखी जाती है? क्षोभ मंडल में देखी जाती है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, याद रखना, ट्रोपोस्फियर। और मानचित्र पर बे रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आइसोहाइट कहा जाता है। याद रखना, मानचित्र में बे रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाती है, उन्हें आइसोहाइट कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पानी की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? दोस्तों, पानी की बूंदों का गोलाकार होना, पृष्ठ तनाव इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। पानी की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। ठीक है दोस्तों, केशिकात क्या होता है? लैंप की बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है वो केशिकात होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब बारिश शुरू होने वाली होती है तो किसान अपने खेत की जुताई कर देता है। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि उसकी केस नलियाँ टूट जाएं। तो केशिकात जो होता है वो लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो पानी की बूंद गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? दोस्तों, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें सूर्य की। सूर्य में ऊर्जा किस कारण से बनती है? नाभिकीय संलयन के कारण। और सूर्य में 71% भाग किसका है? हाइड्रोजन का है। याद रखना, सूर्य का लगभग 71% हिस्सा हाइड्रोजन का बना हुआ है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, क्या आपको पता है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का पृष्ठीय तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? दोस्तों, हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है ना, वो रूस से लिए गए हैं, ऑप्शन ए। और मौलिक कर्तव्यों की मैं बात करूं तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने क्या किया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया था। ये भी आप याद रखना, ये समिति बहुत आती है एग्जाम में, स्वर्ण सिंह समिति। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया जर्मनी। अगर कभी क्वेश्चन आए कि बुंडसटैग किस देश की संसद को कहा जाता है? दोस्तों, जर्मनी की संसद को बुंडसटैग कहा जाता है। याद रखना, जर्मनी की संसद बुंडसटैग। ठीक है। अच्छा, फ्रांस लिखा गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में आते हैं? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस में आते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मतलब सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला देश कौन सा था? फ्रांस था। तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस में आते हैं और सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला देश फ्रांस है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए? रूस से लिए हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि अंदर दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अच्छा, दाब कैसी राशि है? अदिश या सदिश? सोचो थोड़ा सा, दाब कैसी राशि है? याद रखना, दाब अदिश राशि होता है। दाब अदिश राशि है, कभी आप सदिश लगा दो, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित हैं? दोस्तों, मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से है। ठीक है, और भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। कभी क्वेश्चन आए कि भरतनाट्यम कहाँ से उत्पन्न हुआ? तमिलनाडु से। क्या आपको पता है कि भरतनाट्यम का दूसरा नाम सादिर भी है? भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। ठीक है, कथक ये यूपी से उत्पन्न हुआ है, याद रखिएगा। बाकी मणिपुरी आप जानते हैं, मणिपुर से। एक और याद है, सतरिया। सतरिया कहाँ का है? सतरिया असम का है। ठीक है, सतरिया असम। नेक्स्ट है, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? दोस्तों, रथ यात्रा महोत्सव तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है पुरी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पुरी। पुरी उड़ीसा का एक शहर है, याद रखिएगा, उड़ीसा का शहर है। नेक्स्ट है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? दोस्तों, जब जल अपघटन होता है ना तो जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, ऊष्मा। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि थर्म किसका मात्रक होता है? थर्म ऊष्मा का मात्रक है, थर्म, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है,
सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी है? मतलब है कि सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी तक आती है वो किस विधि के द्वारा आती है? दोस्तों सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, विकिरण के द्वारा आती है। ठीक है। अच्छा, क्या आपको पता है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य की रोशनी धरती पर आ जाती है। अच्छा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी मतलब औसत दूरी बताओ। 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है कितनी होती है? दोस्तों मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि मानव रेटिना जो मतलब मानव में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। मानव की आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर, और मानव की आंख में जो रेटिना होता है उसमें प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक बना रहता है। याद रखिएगा, मानव के रेटिना पर प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक बना रहता है। क्लियर। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों सबको पता होता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, कभी क्वेश्चन आए कि UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। दोस्तों ये केन्या की राजधानी नैरोबी में है। UNEP जो है वो नैरोबी में है। क्या आपको पता है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 17। क्वेश्चन संख्या 17 क्या कहा गया है? बुलंद दरवाजे का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? दोस्तों जो गुजरात विजय करके अकबर आया था उसके बाद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, गुजरात विजय। दोस्तों अकबर ने ना एक धर्म स्टार्ट किया था, दीन ए इलाही धर्म स्टार्ट किया था, और 1582 ईस्वी में। याद रखना, अकबर के जो दीन ए इलाही धर्म है अकबर का, इसको मानने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल है, और बीरबल का असली नाम महेश दास है। और साथ साथ आप याद रखिएगा, बीरबल का जन्म यूपी के जालौन में हुआ था। कहाँ पर? जालौन में, याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा अरविंद घोष। अच्छा, यहाँ पे लिखा है राजेंद्र प्रसाद की सबसे फेमस किताब जो आपके एग्जाम में आएगी वो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो राजेंद्र प्रसाद की किताब है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है दोस्तों यहाँ ऑप्शन में लिखा गया विवेकानंद जो है ना, इनका असली नाम क्या है? नरेंद्र नाथ। विवेकानंद का नरेंद्र नाथ नाम है, और विवेकानंद जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी 1893 में। आप याद रखना, ये शिकागो में गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और वहाँ पे इन्होंने कहा था अमेरिकन एंड इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बैरोमीटर किसको मापता है? वायुदाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आर्द्रता लिखी गई है। हाइग्रोमीटर क्या मापता है? हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है, हाइग्रोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है। नेक्स्ट है आपका, त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक सर बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, बिना पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो 3 पिटक हैं, बिना पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिना पिटक किसने लिखा? उपाली ने। बिना पिटक को लिखने वाला उपाली है, सुत्त पिटक को लिखने वाला आनंद है, और अभिधम पिटक को लिखने वाला मोगलीपुत्तिस है। याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? सही जवाब आपका ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। और गौतम बुद्ध जो है शाक्य वंश के संबंधित हैं, शाक्य वंश। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो शाक्य वंश से संबंधित हैं। क्या आपको पता है कि भविष्य में जब गौतम बुद्ध का अवतार होगा तो भविष्य का बुद्ध क्या कहलाएगा? मैत्रेय। भविष्य का बुद्ध क्या कहलाएगा? मैत्रेय। याद रखना, या पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों महात्मा बुद्ध जो है ना, इनके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? राहुल इनके बेटे का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन सा था जिसकी मृत्यु चौगान मतलब पोलो खेलते हुए हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुई थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है।
लाख बख्श किसको कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना गया है, ये आप याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता है। भारत में मार्केट रिफॉर्म इसने शुरू किए थे और जो नगद वेतन प्रणाली थी, सैनिकों को नगद वेतन मिलना की जो प्रणाली थी वो इसी ने स्टार्ट की थी। डाक सिस्टम, चेहरा सिस्टम, हुलिया सिस्टम इसी ने इंट्रोड्यूस किया था, याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी, राणा रतन सिंह, रानी पद्मावती, इन तीनों को केंद्र मान के एक रचना लिखी गई है पद्मावत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? दोस्तों तुगलकनामा किसने लिखी है? ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने लिखी है। अमीर खुसरो को द पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है। द पैरट ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? दोस्तों पैरट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो को कहा जाता है। और एक चीज़ और याद रखना, अमीर खुसरो ने गज़ल, कव्वाली, तबला और सितार का आविष्कार भी किया था। ठीक है, तबला का आविष्कार किया है अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट आपका हवा महल कहाँ स्थित है? हल्का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी, जयपुर में स्थित है हवा महल। अच्छा, क्या आपको पता है कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस किस शहर को कहा गया है? तो दोस्तों जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। और 2019 में जयपुर यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, भारत की पिंक सिटी और भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका बेंगलोर। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा गया है? तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है ना, ये बेंगलोर को कहा जाता है, याद रखना। और भारत की अंतरिक्ष नगरी भी बेंगलोर को कहा गया है। क्लियर। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी ना, वो स्वामी विवेकानंद ने की थी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, विवेकानंद की जयंती ना हम 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। नेशनल यूथ डे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है कब? तो जवाब होगा 12 जनवरी को। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका राजा राम मोहन राय, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज किसने चलाया था? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 26 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है 1857 की क्रांति से? तो तात्या टोपे बिल्कुल हैं, लक्ष्मीबाई हैं, बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं, लेकिन भगत सिंह 1857 की क्रांति संबंधित नहीं है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भगत सिंह ने अभिनव गलत हो गया, नौजवान भारत सभा, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा नाम का एक संगठन बनाया था, ये आप याद रखना। नौजवान भारत सभा, ठीक है। यंग इंडिया एसोसिएशन किसने बनाई थी? भगत सिंह। अच्छा, भगत सिंह के बारे में एक चीज़ याद रखना, भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को फांसी हुई। और जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो इनकी आयु 23 साल थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा गया है? मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया? दोस्तों सही जवाब होगा दादा भाई नेरोजी दोस्तों एक पारसी व्यापारी हैं, ये भी आप याद रखना। और नेरोजी पारसी व्यापारी होने के साथ साथ भारत में एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये 1892 में पहले भारतीय व्यक्ति बने जो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने हैं। ठीक है, लेबर पार्टी की ओर से इन्होंने चुनाव जीता था। तो ब्रिटेन की जो संसद है इसका मेंबर बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नेरोजी हैं। क्लियर दोस्तों। और दादा भाई नेरोजी का एक पत्र रस्तगुप्तार गुजराती भाषा में छपा था ये, तो ये भी आप याद रखना। रस्तगुप्तार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नेरोजी ने रस्तगुप्तार पत्र शुरू किया है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, दादा भाई नेरोजी ने एक थ्योरी दी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के अपवहन का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नेरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी है। कौन सी बुक में दी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया बाल गंगाधर तिलक की एक किताब याद रखना, गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक की किताब है गीता रहस्य, और एक किताब है द ओरियन और गीता रहस्य, दोनों किताबें किसकी हैं? तिलक की हैं। और तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग शुरू की थी। होम रूल लीग शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखा है गांधी जी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ।
याद रखना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और गांधी जी की आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, याद रखना। तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन नेहरू को कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में बनी थी। और कांग्रेस का संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। कांग्रेस का संस्थापक है A.O. ह्यूम, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अमेरिका की संसद का नाम भी कांग्रेस है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका सरदार पटेल। सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को होती है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, द हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसकी आत्मकथा है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसकी आत्मकथा है? तो सही जवाब होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू की किताब है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू की ना एक किताब और आएगी आपके एग्जाम में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक भी किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है ना वो गोरखपुर में है। और चौरी चौरा कांड जो है ये इस कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जब एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। याद रखिएगा। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। राप्ती नदी के किनारे है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया इलाहाबाद। भारत का वो शहर जो एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना वो इलाहाबाद ही था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था, याद रखिएगा। आगरा यमुना नदी के किनारे है और आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। ये भी आप याद रखना, सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग ये शक संवत पर आधारित है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, शक संवत। और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा की गई थी। 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया था शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? 22 मई 1957 को अपनाया गया था। 22 मई 1957। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, कपाल कुंडला। ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है। ठीक है, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी याद रखना, काबुली वाला। ये बहुत आती है आपके एग्जाम में। काबुली वाला किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। और एक और याद रखना, द पोस्ट ऑफिस। ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में। द पोस्ट ऑफिस पुस्तक किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। दोस्तों, टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें क्या मिला था? जिन्हें मिला था नोबेल, साहित्य का नोबेल मिला था इन्हें। ठीक है, तो एशिया का पहला व्यक्ति से नोबेल मिला 1913 में गीतांजलि रचना के लिए, वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, वंदे मातरम। और वंदे मातरम के गाने की अवधि कितनी होती है? 65 सेकंड होती है, याद रखना। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के रचनाकार कौन है? तो प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के रचनाकार जो है ना वो आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 35 क्या कहता है? राष्ट्रपति को किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? दोस्तों, राष्ट्रपति जो है ना वो एक धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक है, मनी बिल को नहीं लौटा सकता। धन विधेयक कौन से आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल 110 में लिखा गया। और धन विधेयक को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? लोकसभा का स्पीकर देता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? दोस्तों, 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, साथ साथ जो जाकिर हुसैन थे ये भी बने थे आपके, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत में शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर को, टीचर डे, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? कौन सा अभिनेता है जिसको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया? तो वो है आपके पृथ्वीराज कपूर। ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? जवाब होगा आपका 30 साल होती है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय तक बढ़ा सकती है। दोस्तों आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों लोकसभा का मेंबर बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और पहले जो हमारी लोकसभा बनी थी इसके अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर पहली लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कौन सा प्रधानमंत्री कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुआ। तो दोस्तों सही जवाब है चौधरी चरण सिंह जो थे ये कभी लोकसभा नहीं गए। चौधरी चरण सिंह से क्वेश्चन बनेगा, यूपी के सीएम और भारत के पीएम रहने वाला व्यक्ति चौधरी चरण सिंह है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह के नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है मेरठ में और 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस होता है और किसान दिवस जो है वो चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है। दोस्तों भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई भी उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगर कभी क्वेश्चन आए कि संविधान दिवस कब होता है, 26 नवंबर को होता है। क्यों होता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसको अंगीकार कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता। इसका सही जवाब होगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत इस पद का मतलब नियुक्ति की जाती है। तो ये लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है लेकिन उसमें मतदान नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, भारत की पहली लोकसभा कब गठित हुई थी, 1952 में। भारत की पहली लोकसभा 13 अप्रैल 1952 को गठित हुई और इसकी पहली मीटिंग 13 मई को हुई थी। याद रखना। विजय घाट किसकी समाधि है। दोस्तों विजय घाट किसकी समाधि है, सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को विजय घाट कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है विजय घाट। ठीक है, याद रखना। अच्छा, महात्मा गांधी की समाधि को राजघाट कहा जाता है, दिल्ली में है। चौधरी चरण सिंह की समाधि को किसान घाट कहा जाता है। ठीक है, राजीव गांधी की समाधि को वीर भूमि कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू असम का है। ऑप्शन ए असम के 2 नृत्य और याद रखना। तबल चोंगली कहाँ का नृत्य है, असम का है तबल चोंगली भी। खेल गोपाल कहाँ का है, असम का। बुगुरुम्बा कहाँ का नृत्य है, असम का नृत्य है बुगुरुम्बा। उसके बाद में झूमर याद रखना, चाय के बागानों में काम करने वाली महिलाएं करती हैं झूमर नृत्य। ठीक है, असम में एक नृत्य और याद सतरिया नृत्य, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका मजलिस किस देश की संसद को कहा गया है। मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है। ऑप्शन ए मालदीव की राजधानी क्या है, मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव की राजभाषा दिवेही। याद रखिएगा, मालदीव की भाषा दिवेही है। ठीक है, बांग्लादेश की संसद को क्या बोलते हैं, जातीय संसद कहा जाता है बांग्लादेश की संसद को। क्या आपको पता है कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। कंगारू दोस्तों, कंगारुओं की धरती कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया। कभी क्वेश्चन आए कि द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किस देश का नाम है, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ये किसे कहा जाता है। दोस्तों द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस जो कहा गया ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के ना 2 मरुस्थल याद रखें, एक गिब्सन और एक सिम्पसन। गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया में तो हैं गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल। और अभी क्वाड समिट कहाँ हुआ है, क्वाड समिट 2023 जो है वो सिडनी में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, सिडनी में। नेक्स्ट है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हैनीमैन कौन है, दोस्तों ये होम्योपैथी के जनक हैं। होम्योपैथी के जनक कौन है, डॉक्टर हैनीमैन। याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अच्छा, ल्यूवेनहॉक इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज करता है ल्यूवेनहॉक। ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है, दोस्तों मस्तिष्क का कौन सा भाग, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, आपके जो भाव हैं, इन सबका केंद्र होता है आपका हाइपोथैलेमस, ये भी आप याद रखना, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम लिखा गया है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि का केंद्र। बुद्धि का केंद्र क्या है आपका, बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम है। ठीक है, बुद्धि का सेंटर सेरिब्रम होता है। उल्टी का केंद्र मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। दोस्तों क्या आपको पता है हमारे मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई क्या है, न्यूरॉन। मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट है
आगरा में प्रतिवर्ष ताज महोत्सव किस महीने मनाया जाता है? दोस्तों ताज महोत्सव आगरा में हर साल होता है फरवरी के माह में, ठीक है, फरवरी के माह में। आगरा का एक उत्सव और याद है, सुलहकुल उत्सव। सुलहकुल उत्सव इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानते हैं और ये आगरा में होता है। आगरा का एक मेला याद है ना, बटेश्वर मेला, ये भी बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, बटेश्वर मेला आगरा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कुल बोए क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, एसिंचित कितना है? तो दोस्तों एसिंचित क्षेत्रफल कितना है? लगभग 22%, याद रखिएगा। अच्छा, यूपी का एरिया कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर, 240,928 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों किससे कंप्यूटर का प्रयोग करना? तो वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी के द्वारा कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। और कंप्यूटर जो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर था, इसका नाम क्या था? परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, याद रखना। आपको एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन बताता हूँ। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? तो विजय पांडुरंग भटकर। विजय पांडुरंग भटकर भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक है, विजय पांडुरंग भटकर, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, 50 प्रश्नों का अभ्यास किया। आई होप ये मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।